रही हो, वही औरंगजेब कैलाश मानसरोवर सबसे पहले चीन से लेने वाला था। वही औरंगजेब जिसको आप गालियां देते हो, वही औरंगजेब जिसे आप आक्रांता कहते हो, वही मोहम्मद रफी अता, जब तक तुम 400 में पूरी 400 नहीं दिलवा दो तब तक मालूम थोड़ी ना। जी रुकिए, कुछ अच्छे बातों की चर्चा कर लेते, चूंकि चर्चा सुन लीजिए वही चाहता हूं। समुद्री उत्पादों के निर्यात में भारी उछाल हुआ है। 2000 यूपीए के 8 साल में 21.67 था, 49.73 हमारे 8 साल में है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में बिजली का उत्पादन 8.5% बढ़ा है। बहुत प्रसन्नता। सुन लीजिए, पिछले पिछले दशक में स्टार्टअप की संख्या भारत में 400 थी, आज 70,000 है। भारत का अप्रैल में निर्यात बढ़कर के 39% हो गया है। ऐसे बहुत सारी चीजें इस देश के 130 करोड़ लोगों ने अपने मेहनत से प्रधानमंत्री मोदी जी के सफल नेतृत्व में तय किया है। जयराम जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। बहुत अच्छी जगह डिबेट लेके गए आज, इसलिए मैंने आपको टोका कि उधर गलत डायरेक्शन में जाने की क्या जरूरत है। वो तो लेके गए, आपने उसी डायरेक्शन में फंस गए, वहां जाने की जरूरत नहीं है। जी मुझे मालूम है, लेकिन उन्होंने डिबेट को मोड़ा, अच्छा मोड़ा, मैं आपको साधुवाद देता हूं। और आपने अपनी बात को रखा कम से कम वहां पे कि आप आइए। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है, कांग्रेस से कहना पड़ेगा कि 2014 में जो हुआ उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये मानिए कि 2014 के बाद 2019 में भी वही हुआ। ठीक है, दूसरी चीज, इसको स्वीकार करेंगे तब मैदान में आ पाएंगे, मैदान में वरना भागने की स्थिति के अलावा कोई नहीं है। और चीजों को सामना करने के लिए ये अब डाटा जैसे ही इन्होंने औरंगजेब के बारे में साहब गोई के साथ कहना शुरू किया, उन्होंने कहा ना बीजेपी ने सीधे आंकड़ों पे मारा। तो ये आप समझने की कोशिश करिए, वो हिंदू मुस्लिम पेज में नहीं आ रहे हैं, वो आंकड़ों की तरफ जा रहे हैं। नाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन। एकदम बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और सच्चाई मैं आ रहा, जनता कुछ बोलना चाह रही है। इंडिया का नाम किसने रखा? और इंडिया तो अंग्रेज का नाम है। तो इंडिया कब बदल रहा है? ये संसद में कब बात उठेगी? अच्छा ठीक, क्या नाम हो गया? इंडिया का नाम कब? अच्छा, नाम क्या हो गया? नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम है मोहम्मद महबूब। अच्छा, राइट मोहम्मद महबूब जी। रुको मोहम्मद महबूब, रुको। और इस चीज को मोहम्मद महबूब सुनो यादव जी, मोहम्मद महबूब को एक गिलास पानी दो जी। विप्लव जी की बात से जो इन्होंने डायरेक्शन दिया है, मैं चाहता हूं कि पूरी भाजपा इसी डायरेक्शन पर और पूरा देश इसी डायरेक्शन पर चले। हम भी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है। आज महंगाई और बेरोजगारी, तो इनको जितना साधुवाद दें उसे कम। थैंक यू सो मच, इन्होंने डिबेट को मोड़ा। अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से लोग का जो है कल्याण नहीं होगा। औरंगजेब की महानता को हम यहाँ पे बखान करें या उसके अत्याचारों का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इसकी चर्चा आदर्श कोर्ट को तय करने दीजिए, मुझे कोर्ट को तय करने दीजिए। उन मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि महंगाई पर जवाब दें कि आज जो है खुदरा महंगाई दर 8% के करीब क्यों पहुंच गया। हम चाहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी का दर इतना ज्यादा क्यों हो गया। 45 करोड़ लोग जो है निराश होकर क्यों घर बैठ गए। 12 करोड़ लोगों का रोजगार क्यों आपने ले लिया। 16 करोड़ 8 साल में रोजगार देने के वादा थे, हम वही मांगते हैं। जी पहली बात तो उपाध्याय साहब, 45 करोड़ लोग घर नहीं बैठे। 45 करोड़ बहुत बड़ी गिनती होती है। आप अपने आंकड़े ठीक करें। 4 राज्यों की महंगाई की दर आई और उन 4 राज्यों में पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगाई है। कौन से? बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तमिलनाडु प्रतीक, तमिलनाडु और केरला में सबसे कम महंगाई दर आई है। मैं समझता हूं अगर पार्टी से उठ के हम देखें, अगर हम ये कांग्रेस बीजेपी से उठकर देखें, इसका सोल्यूशन है। क्योंकि केरला, तमिलनाडु ने महंगाई की दर को 5% रख के दिखाया है, जबकि बाकी जगह 9% से भी ज्यादा आई है। तो मुझे लग रहा है अगर ये तू मैं ना करके अगर ये वाकई में मुद्दों पे चर्चा करें तो जनता का फायदा हो सकता है। और ये बात सच है कि जनता के मैं आ रहा हूं जनता के मुद्दों पर। और मोहम्मद, अरे सुनो, अरे इतिहास इधर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक में हिस्ट्री की किताब मंगाई जाए, इतिहास की किताब मंगाई जाए। करती मन की बात, अरे भैया जी गहन में जनता करती मन की बात।